दाढ़ी रखना फर्ज है, वाफुल्लुहा अल्लाह के नबी ने कहा। अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। दाढ़ी को माफ कर दो तो आज के इस खुतबे जुमे में दाढ़ी सफा चट करने वाले हजरात भी होंगे, मुझे माफ करेंगे। मक्ता में आ गई सुकन कुस्तरानाबाद के तहत कुरान करीम की अहमियत वादे हो गई। फरमाया मय्युति रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। गोया रसूलुल्लाह से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, और आपकी खिलाफ वर्जी खुदा की नाफरमानी और ख्वाहिशात नफ्स की मनमानी है। अल्लाह ने जमीन बनाई, कुरान में कहीं नहीं कहा कि हमने एहसान किया। अल्लाह ने आसमान बनाया, कुरान में नहीं कहा हमने एहसान किया। अल्लाह ने सूरज बनाया, कुरान में नहीं कहा हमने एहसान किया। अल्लाह ने चांद बनाया, कुरान में नहीं कहा हमने एहसान किया। लेकिन जब अल्लाह ने आमिना के लाल को भेजा, फातिमा के बाप को भेजा, आयशा के शौहर को भेजा, रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, शफीउल मुज़नबीन को भेजा, खातमुन नबीन को भेजा, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन को भेजा, ताजदार बतहा को भेजा, खतीब सफा को भेजा, वारिद गार हिरा को भेजा, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। जरा में से पर गौर फरमाइए। हफ्ते में 7 दिन होते, जुमा भी उन्हीं में से। साल के कितने महीने होते हैं? 12 महीने। रमजानुल मुबारक भी उन्हीं में से। यह अलग बात है कि जुमा की जो फजीलत है और दिनों की नहीं है, या रमजानुल मुबारक की जो फजीलत है और दिनों की नहीं है। अल्लाह ने रसूल बनाया तो उन्हीं में से एक रसूल बनाया जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता था। वह युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता था। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और किताब व हिकमत की तालीम देता था। वह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले कि लोग सरी गुमराही के अंदर थे। अरब के जिस माहौल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, उनके अंदर भी बहुत सारे इख्तिलाफात थे। लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। मामूली मामूली बातों पर खून की नदियां बह जाती थीं। खानदानी और गरोही इख्तिलाफात मुद्दतुल उमर चलते रहते थे। कबीले कबीले का, खानदान खानदान का दुश्मन था, लेकिन जब उन्हीं जानी दुश्मनों को इस्लाम की दौलत मिली तो भाई भाई बन गए। मदीना के अंसार 2 मशहूर कबीला औस और खजरज में तकसीम हो गए थे। एक जमाने से उनमें दुश्मनी चली आ रही थी, सारी दुश्मनी खत्म हो गई। अल्लाह ने सूरह अनफाल के अंदर फरमाया लौ अनफक़्त मा फिल अर्द जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। आप दुनिया की सारी दौलत खर्च कर देते, उनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर पाते, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दिया, जिसकी वजह से तुम भाई भाई बन गए। इसलिए, और ये दुनिया का उसूल है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका जागना, उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उसकी हर अदा पसंद आती है। अगर हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो हमें रसूलुल्लाह के उसवे को अपनाना होगा। आज के इस खुतबे जुमे में मेरा जो टॉपिक है वो है जमाते अहले हदीस के उसूल व मकासिद। जमाते अहले हदीस के उसूल व मकासिद किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह हमारे मकासिद हैं। तौहीद इलाही पर इस्तिकामत, सुन्नत रसूल की पैरवी, इनाबत इल्लाह। कुरान करीम में बेशुमार जगह यह बात कही गई है कि तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। एक जगह कहा गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और एक जगह कहा गया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वह लोग ऐसे लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया। मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। वह हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और ये कितने बेहतरीन दोस्त हैं, साथी हैं। अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उसने हुक्म दिया कि उसी अल्लाह की इताअत करो और उसके साथ साथ उसके भेजे हुए रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को भी फ़र्ज़ और लाजिम समझो। इरशाद है
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ईमान वालों, दुरुस्त बात कहो, सच बात बोलो, फ़ायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। फलां दुकान बंद हो गई थी, वो भी चलने लगी। फलां कारोबार बंद हो गया था, वो भी चलने लगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। तो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचेगा। यहां भी फौजो कामयाबी का दारो मदार अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर है, और ये इताअत अल्लाह और उसके रसूल के मातहत जिंदगी गुजारने से अदा होगी। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, उसके हुदूद से तजावुज करेगा, वो नाफरमानों में शुमार होकर जहन्नम में दाखिल होगा। इरशाद है, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फिहा व लहु अज़ाबुम मुहीन, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, उसके हुदूद से तजावुज करेगा, उसके लिए रुसवा कुन अजाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आगे सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। जब किसी चीज में अल्लाह और उसके रसूल का फैसला हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी दीनी मामले में तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ होते हैं, कोई जायज़ बोलता है, कोई नाजायज़ बोलता है, एक आदमी हराम बोलता है, दूसरा मकरूह बोलता है, तो बात किसकी सही है? आइए मैं उसूल बताता हूँ, ज़ाब्ता बताता हूँ। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर दीनी मामले में कोई तनाज़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह की तरफ लौटाओ, रसूल की तरफ लौटाओ। जिसका साथ रब का कुरान दे उसी की बात सही है, जिसका साथ मदीने वाले का फरमान दे उसी की बात दुरुस्त है। दुनिया के सारे फैसले एक तरफ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का फैसला एक तरफ। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, दीनी मामले में कोई इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह की तरफ लौटाओ, रसूल की तरफ लौटाओ, तनाज़ो ख़त्म हो जाएगा, इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। जो बात रब का कुरान कहे, मदीने वाले का फरमान जो बात का फैसला करे उसी की बात सही है। इख्तिलाफ तो उस वक्त बढ़ता है जब इन दो चीज़ों को छोड़कर इंसान तीसरी चीज़ को तलाश करता है, और जिसके पास ये दोनों चीज़ें ना हो उसको तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये दो बुनियादी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था, फ़इन तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ओ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम मजबूती से थामे रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान हो। इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगतन वजालत मिनहल क़ुलूब वज़रफ़त मिनल उयून फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कअन्ना मौदिन क़ाल ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्मा वत्ताअह व इन तामुरु अलैकुम अब्दुन हबशियुन फसरा इख्तिलाफ़न कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन फ़द्दु अलैया बिन नवाजिज़ व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाला हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा बलीग वाज़ फरमाया जिससे हमारे दिल खौफज़दा हो गए, हमारी आंखें बह पड़ी, हम लोग सहाबे कराम रोने लगे। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के तकवे की वसीयत करता हूँ,
अल्लाह से डरते रहने की वसीयत करता हूं और अमीर की शम्ओ इताअत की, क्योंकि मेरे बाद जो शख्स जिंदा रहेगा फसरा इख्तिलाफन कसीरा, उस वक्त बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। उस वक्त क्या करना? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थामे रहना, दांतों से पकड़े रहना। अज़्ज़ु अलैया बिन नवाजिस, दांतों से पकड़े रहना। जो चीज़ दांतों से पकड़ी जाती है बड़ी मजबूती के साथ पकड़ी जाती है। तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं अज़्ज़ु अलैया बिन नवाजिस, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को। खुलफाए राशिदीन कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन फद्दु अलैया बिन नवाजिस व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दांतों से पकड़े रहना और दीन में नई नई चीज़ों से बचते रहना, क्योंकि दीन में हर नई चीज़ बिदात है, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। देखने में अमल बहुत अच्छा लगे, लेकिन जिस अमल पर नबी की मोहर न हो वो अमल उसके मुंह पर मार दिया जाता है, उसका कोई सवाब नहीं मिलता। जैसे जाली नोट हो, कागज़ भी अच्छा हो, प्रिंट अच्छा हो, लेकिन उस जाली नोट की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह शरीयत के अंदर, दीन के अंदर जिस पर नबी की मोहर ना हो, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो शख्स हमारी शरीयत के अंदर, इस दिन के अंदर नई चीज इजाद करे फहुव रद्दुन, वो मरदूद है, वो काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे भाइयों, शरीयत वही है जो रब के कुरान में हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में हो। तो दीनी मामले में कोई इख्तिलाफ इंसान के अंदर हो जाए तो फ़ौरन रब के कुरान की तरफ पलटना चाहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ पलटना चाहिए। इसीलिए कुरान करीम ने ये बात वजाहत कर दी कि दीनी मामले में इख्तिलाफ होते हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। इख्तिलाफ होना कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन इख्तिलाफ में इख्तिलाफ पैदा करना, फिर कुरान और हदीस से हट जाने के बाद इख्तिलाफ और ज़्यादा बढ़ता है, यहाँ तक कि वह इख्तिलाफ मज़ीद बढ़कर पूरा माहौल ख़राब होता है। इसलिए दीनी मामले में हमें हमारा दीन, हमारा शरीयत, हमारा इस्लाम यही है जो रब के कुरान में बंद है या नबी के फरमान में बंद है, यही इस्लाम है। इसके अलावा कुछ भी इस्लाम नहीं है। इंसान का बनाया हुआ अमल ये शरीयत नहीं हो सकता। जैसे जुमा की नमाज 2 रकात फ़र्ज़ है, एक आदमी आता है कहता है 4 रकात नमाज पढ़ो, तो क्या इसका प्रूफ है, कोई दलील है? तो ये अमल उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि मेरे अल्लाह के रसूल ने नहीं ये तरीका बताया, न सहाबा कराम ने किया, न ताबेईन ने किया, न तबा ताबेईन ने किया, न सल्फ़ उम्मत ने किया। इसलिए यह अमल उसके मुंह पर मार दिया जाता है, उसका कोई सवाब नहीं मिलता। एक यहूदी और एक मुनाफिक का झगड़ा हुआ तलवार पे। यहूदी जानता था कि फैसला सही करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात मालूम करके तलवार यहूदी को दे दी जाती रही है। मुनाफिक को बड़ी तकलीफ हुई। अब मिजाज सनाख्त लोग थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, कहा तुम्हारे नबी ने फैसला किया है लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर गए, तलवार लाकर मुनाफिक की गर्दन मार दी और फरमाया हाज़ा क़ज़ाउ मन लम यर्ज़ बिक़ज़ाइ रसूलिल्लाह, ये उस शख्स का फैसला है जो मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता। मुनाफिक ने एक फैसला नहीं माना, एक फैसला मानने से इनकार किया। आज का मुसलमान है, हजारों नहीं बल्कि लाखों फैसला नहीं मानता है। नमाज का फैसला नहीं मानता है, इबादत का फैसला नहीं मानता है, लेने देने की सफाई का फैसला नहीं मानता है।
झूठ बोलने से मना किया नहीं मानता है, शराब पीने से मना किया नहीं मानता है, जुआ खेलने से मना किया नहीं मानता है, गीबत करने से मना किया नहीं मानता है, जुल्म करने से मना किया नहीं मानता है, जिना करने से मना किया नहीं मानता है, लिवातत करने से मना किया नहीं मानता है, चोरी करने से मना किया नहीं मानता है। अरे जो 100 फैसले मेरे हुजूर के ना माने उसके लिए ये आयत नाज़िल हुई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे महबूब, तेरे रब की कसम, हरगिज़ हरगिज़ वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने इख्तिलाफात के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज न बना ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल न बना ले, और जो आप फैसला कर दें दिल में किसी तरह की तंगी महसूस न करें। होते हुए मुस्तफ़ा के गुफ्तार, होते हुए मुस्तफ़ा के गुफ्तार, मत देख किसी का कौलो किरदार, असल के होते हुए नकल क्या है या वहमो खता का दखल क्या है। हदीस क्या है, कौल मुस्तफ़ा है, हदीस क्या है, कौल मुस्तफ़ा है, दुर्दान दुर्जय मुस्तफ़ा है। असल दीन तो यह है कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद को सबसे बुलंद माना जाए, उसके बाद हदीस मुस्तफ़ा को अपनी जीव जान से लगाया जाए। कभी हदीस शरीफ को पढ़कर अपनी ख्वाहिश को पूरा करें, कभी सही बुखारी मुस्लिम को पढ़ने से अपनी जान को कुर्बान करें। इस सिलसिले में मुफस्सिर कुरान अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने अपनी तफसीरी हवाशी ख़त्म करते हुए लिखते हैं कि अव्वलो आखिर कुरान धचा बा आमद वसेम, यानी अंदर दो जहां रह बरे कुरान माबस, यानी कुरान के स्टार्ट में, शुरू में बिस्मिल्लाह का बा आया है। मुसलमान तो कुरान को पढ़ते ही नहीं है, ना उस पर गौर करते। कुरान जब शुरू करते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह का बा, और कुरान के लास्ट में आखिर में अन्नास का सीन आया है। गोया बिस्मिल्लाह का बा और अन्नास का सीन मिलाने से बस हो गया। शायर कहता है कि दोनों जहान की भलाई के लिए, दोनों जहान की कामयाबी के लिए हमारे लिए कुरान बस और काफी है, लेकिन यहां एक वाक़या को बता देना बहुत जरूरी है ताकि यह ना समझा जाए कुरान बतौर मतन काफी है, बल्कि अहादीस के जरिए उसकी तशरीह भी जरूरी है। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में एक वाक़या लिखते हैं कि बसरा का एक आदमी हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहा, मुझे कुरान से, किताबुल्लाह से फ़तवा दीजिए। हज़रत इमरान बिन हुसैन ने कहा कि हदीस शरीफ में जो उसकी तफसील व तफसीर है उसकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की किताब काफ़ी। हज़रत इमरान बिन हुसैन को बवासीर की शिकायत थी, बवासीर की तकलीफ से लेटे हुए थे। पास के बैठे हुए लोगों से कहा, मुझे उठा दो। जब उठे तो फरमाया, बताओ सिर्फ तुम कुरान से नमाज कैसे पढ़ोगे? अल्लाह ताला कुरान में कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। ये कैसे मालूम होगा कि मगरिब में 3 रकात फर्ज नमाज बता रहा हूँ, ऐशा में 4 रकात पढ़ो, जोहर में 4 रकात पढ़ो, फजर में 2 रकात पढ़ो, असर में 4 रकात पढ़ो, मगरिब में 3 रकात पढ़ो, ये तुम्हें कैसे मालूम होगा? इसी तरह कुरान ने कहा, व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। ज़कात कैसे दोगे? किस माल से दोगे? कितना दोगे? गल्लों में क्या दोगे? फलों में क्या दोगे? मवेशी में ज़कात देने का तरीका क्या है? सोने चांदी में क्या है? ये तुम्हें हदीस के अलावा किस जगह मिलेंगे? इसी तरह कुरान ने कहा, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरतें दोनों के हाथ काट लो। हज़रत इमरान बिन हुसैन ने अपना हाथ पकड़कर कहा, बताओ हाथ कहाँ से काटोगे? गट्टे से या कलाई से या पूरा हाथ? ये तुम्हें हदीस के अलावा किस जगह मिलेंगी? तब उस आदमी ने दुआ दी और कहा, जज़ाकल्लाह की चश्मंबाज कर दी, मुराबा हमदम हमदम शास कर दी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस पर जी चाहता है कि एक वाक़या और भी आपके सामने रखता चलूँ। मुल्क फारस के अंदर कोई बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो अपनी बुजुर्गी में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। एक शख्स उनकी बुजुर्गी सुनकर उनसे मिलने के वास्ते गया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि बुजुर्ग साहब हज्जाम के यहाँ दाढ़ी छिला रहे। कहा, रेशमी तराशी? बुजुर्ग होकर दाढ़ी छिला रहे? कहा, रेशमी तराशम दिलेरा कसे नमी खराशम,
दाढ़ी तो ज़रूर खिला रहा हूँ लेकिन किसी के दिल को ज़ख्मी नहीं कर रहा हूँ। कहा वलाकिन महबूब खुदा मी तराशम, बल्कि तुम महबूब खुदा के दिल को जख्मी कर रहे हो। दाढ़ी रखना फर्ज है, वाफुल्लुहा, अल्लाह के नबी ने कहा। अम्र कसे का वजूब पर दलालत करता है। दाढ़ी को माफ़ कर दो तो आज के इस खुतबा जुमे में दाढ़ी सफ़ा चट करने वाले हजरात भी होंगे, मुझे माफ़ करेंगे। मक्ता में आ गई सुकन कुस्तराना बात के तहत कुरान करीम की अहमियत वादे हो गई। फरमाया मय्युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। गोया रसूलुल्लाह से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, और आपकी खिलाफ वर्जी खुदा की नाफरमानी और ख्वाहिशात नफ्स की मनमानी है। अल्लाह ने ज़मीन बनाई, कुरान में कहीं नहीं कहा कि हमने एहसान किया। अल्लाह ने आसमान बनाया, कुरान में नहीं कहा हमने एहसान किया। अल्लाह ने सूरज बनाया, कुरान में नहीं कहा हमने एहसान किया। अल्लाह ने चाँद बनाया, कुरान में नहीं कहा हमने एहसान किया। लेकिन जब अल्लाह ने आमिना के लाल को भेजा, फातिमा के बाप को भेजा, आयशा के शौहर को भेजा, रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, शफीउल मुज़नबीन को भेजा, खातमुन नबीन को भेजा, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन को भेजा, ताजदार बतहा को भेजा, खतीब सफ़ा को भेजा, वारिद गार हिरा को भेजा, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। जरा में से पर गौर फरमाइए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जुमा भी उन्हीं में से। साल के कितने महीने होते हैं? 12 महीने। रमज़ानुल मुबारक भी उन्हीं में से। ये अलग बात है कि जुमा की जो फजीलत है और दिनों की नहीं है, या रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलत है और दिनों की नहीं है। अल्लाह ने रसूल बनाया तो उन्हीं में से एक रसूल बनाया जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता था। वह युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता था। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की तालीम देता था। वह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले कि लोग सरी गुमराही के अंदर थे। अरब के जिस माहौल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे उनके अंदर भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात थे। लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। मामूली मामूली बातों पर खून की नदियां बह जाती थीं। खानदानी और गरोही इख्तिलाफात मुद्दतुल उमर चलते रहते थे। कबीले कबीले का, खानदान खानदान का दुश्मन था, लेकिन जब उन्हीं जानी दुश्मनों को इस्लाम की दौलत मिली तो भाई भाई बन गए। मदीना के अंसार 2 मशहूर कबीला औस और खजरज में तकसीम हो गए थे। एक ज़माने से उनमें दुश्मनी चली आ रही थी, सारी दुश्मनी ख़त्म हो गई। अल्लाह ने सूरह अनफाल के अंदर फरमाया लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। आप दुनिया की सारी दौलत खर्च कर देते, उनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर पाते, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दिया, जिसकी वजह से तुम भाई भाई बन गए। इसलिए, और ये दुनिया का उसूल है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका जागना, उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उसकी हर अदा पसंद आती है। अगर हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो हमें रसूलुल्लाह के उसवे को अपनाना होगा, नबी के मॉडल को अपनाना होगा, नबी के तरीके को अपनाना होगा, नबी की हर सुन्नत को अपनाना होगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन मॉडल है। हमारे पास आइडियल भी मौजूद है, हमारे पास मॉडल भी मौजूद है। अब नबी का मॉडल होते हुए किसी हीरो का मॉडल हमें इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मेरे रसूल की पैरवी करो, फ़ायदा क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, मोहम्मद को जिस दिल से उल्फत न होगी, मोहम्मद को जिस दिल से उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। इताअत करे जो मोहम्मद की दिल से, उसे पीर मुर्शिद की हाजत न होगी। भटकता रहा है, भटकता रहेगा, मोहम्मद को जिससे अक़ीदत न होगी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके नज़दीक उसकी माँ से ज़्यादा, उसके बाप से ज़्यादा, उसके भाई से ज़्यादा, वन्नास अजमईन, सारी कायनात से ज़्यादा, सारी दुनिया वालों के से ज़्यादा अल्लाह के रसूल महबूब न बन जाए।
अल्लाह के रसूल जब तक सारी दुनिया वालों से ज्यादा प्यारे ना बन जाएं, उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को अहले हदीस करते हैं, कहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल का कहाँ तक पासो लिहाज रखते हैं। ये बात बतलाने और जतलाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे मुसलमान सिर्फ रफ़ुल यदैन कर लेने को अहले हदीस कहते हैं, बहुत सारे ज़ोर से आमीन बोल देने को अहले हदीस कहते हैं, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो सीने पर हाथ बांध लेने को अहले हदीस समझते हैं। मेरे भाइयों, कान खोल कर सुन लो, मेरी माँ और बहनों तुम भी सुन लो, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले का नाम अहले हदीस है। जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चले, आमन्ना व सद्दकना, अल्लाह रसूल का फैसला हो जाए तो फौरन उस पर लब्बैक कहते हुए उस पर अमल करने का नाम अहले हदीस है। न ये कि चंद चीजें, चंद अमाल, चंद सुन्नत को पकड़ लेने का नाम अहले हदीस नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो। और बहुत सारे मुसलमानों ने नबी के तरीके को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों पर ये मुसीबतें आ रही हैं। और अल्लाह के रसूल ने पेशिन गोई की थी कि एक ज़माना मुसलमानों पर ज़रूर ऐसा आने वाला है कि बातिल कौमें मुसलमानों को मिटाने के लिए इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाला दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सहाबा कराम ने पूछा, नहनु किल्लतिन यौमइज़िन, शायद कि उस वक्त मुसलमान कम होंगे। आपने फरमाया, बल अंतुम कसीरून, नहीं तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन दरिया के झाग के मानिंद बेहैसियत होगे और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन पैदा कर देगा। सहाबा इकराम ने पूछा, वमल वहन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ये वहन क्या है, ये बीमारी क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत की जाएगी, मौत से नफरत किया जाएगा। ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, सोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ओ सहाबे कराम, ओ मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर, सहाबे कराम कुरान और हदीस पर चलकर पूरी दुनिया को फतह कर लिया। मगर अफसोस सद अफसोस, उसी इस्लाम के मानने वाले, उसी रसूल मकबूल के पैरोकार और मोहसिन इंसानियत के दमसाज व फिदाकार, आज हम अपने अंदर अखुवत व मोहब्बत का कितना जज्बा रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसका किस कदर पासो लिहाज रखते हैं। हकीकत यह है कि हमारे अंदर से दीनी मवाक़ात का सरासर फुक़दान है। आज हम हर मामले में मफाद परस्ती, नफ़ा बख्शी और खुदगर्जी को तरजीह देते हैं। अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, उसका इस्लाम का उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? अल्लाह ने आपको कुव्वत और ताकत दिया है, उसका इस्लाम से क्या फ़ायदा हो रहा है? इस्लाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा, उसका इस्लाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे हर आज़ा से इस्लाम का फ़ायदा होना चाहिए। जो भी सलाहियत अल्लाह ने इंसान को दी है, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए उस नेमतों के बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा। ला तज़ूल क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसल अन खम्स व फ़ी रिवायतिन हत्ता युसल अन अर्बा, अन उम्र फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फ़ीमा अनफ़क़। क़यामत के दिन बंदों के कदम उस वक्त तक जुम्बिश नहीं करेंगे जब तक कि उससे 5 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाए, 5 बातों के बारे में पूछ ना लिया जाए। पहला सवाल होगा, अन उम्र फ़ीमा अफ़ना, ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे 60-70 साल की उम्र दी, तूने इस उम्र को कहाँ गवाई, तूने इस उम्र को कहाँ गुजारी। वान शबाबी फीमा अबला, उसकी जवानी के बारे में सवाल होगा। ओ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें जवानी दी थी, तूने जवानी को दीवानी बनाई, तूने जवानी को मस्तानी बनाई, तूने जवानी को कहाँ गुजारी। व अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफ़क़, उसके माल के बारे में सवाल होगा। मेरे बंदे, मैंने तुम्हें माल दिया था, बता तूने माल को कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। 2 सवाल है।
एक तो सवाल यह है कि तुमने माल को हलाल तरीके से हासिल किया या हराम तरीके से, और एक सवाल यह है कि तुमने माल को कहाँ खर्च किया। शादी ब्याह में, लायानी चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किया करता था। जहां अल्लाह रसूल की बात आती थी वहां हाथ तुम्हारे रुक जाते थे। इसलिए कल क़यामत के दिन सवाल होगा, तुमने माल को कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। और आखिरी सवाल हम जैसे लोगों से होगा, जो तुमने इल्म हासिल किया था कहाँ तक दूसरों तक पहुँचाया और उस पर अमल किया। तो मेरे भाइयों, यह ज़िंदगी बहुत बड़ी अमानत है, इसके बारे में हर शख्स को जवाब देना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उस जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आदमी अपने घर में जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं वो सारे मुसल्लियों के जिम्मेदार हैं, उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा। और तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, कल क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल होगा। इसलिए मेरे भाइयों, याद रखो, ये ज़िंदगी 60 साल ज़िंदगी, 70 साल ज़िंदगी के लिए इंसान कितनी कोशिशें करता है और क्या क्या करता है, लेकिन उस जिंदगी के बारे में हमने कभी गौर व फिक्र किया है? हमने सोचा है कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन होगा। और ऐसे आलम में जब यह सूरज बिल्कुल सर पर आ जाएगा, ऐसे आलम में लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सरासिमकी के आलम में होंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, उस दिन बाप बेटे से भागेगा, माँ बहन से भागेगी, बीवी शौहर से भागेगा। हश्र का दिन होगा, महशर का दिन होगा, हिसाबो किताब का दिन होगा, अल्लाह की अदालत की पेशी का दिन होगा, परवरदिगार आलम के हुजूर में जाने का दिन होगा, नामे अमाल तुलने का दिन होगा, हर आदमी के नामे अमाल अच्छे और बुरे लेने का दिन होगा। सारी दुनिया जानती है, लेकिन हमें अल्लाह की जात पर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह की जात पर एतमाद होना चाहिए। क्या हमने उसके बारे में सोचा है? लेकिन कुछ ऐसे नौजवान भी होंगे जिन्हें रब्बुल आलमीन अर्श के साए में जगह देगा, जबकि उसके अर्श के साए के सिवा कोई दूसरा साया नहीं, दरख्त नहीं, छाँव नहीं, कंद नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, समंदर ख़त्म, दरिया ख़त्म, नदी नाले ख़त्म, नल के कुएँ ख़त्म, चश्मे ख़त्म, पानी का नामो निशान नहीं। वो कौन से लोग होंगे? आइए बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ल यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु व रजुलुन दाता इम्रातिन ज़ात मनसबिन व जिमालिन फ़क़ाल अना ख़ाफ़ुल्लाह। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 शख्स ऐसे हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन अर्श के साए में जगह देगा, जबकि उसके अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं हो। और हो सकता है कि मैं तकरीर के बाद पूछूं वो कौन 7 अशख़ास हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन अर्श के साए में जगह देगा, जबकि उसके अर्श के सिवा कोई साया नहीं। आपने फरमाया अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम होगा, जिसने अदल इंसाफ से काम लिया हो। उससे हुक्मरान भी मुराद हो सकता हो कि उससे हुक्मरान भी मुराद हो जिन्होंने अदल इंसाफ से काम लिया। अल इमामुल आदिल। दूसरे नंबर पर वशाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसने अपनी सारी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अभी जुमा की नमाज पढ़ के निकलता है, असर की नमाज की फ़िक्र लगी रहती, असर की नमाज पढ़ के निकलता है, मगरिब की नमाज की फ़िक्र लगी रहती। वशाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका रहता है, मस्जिद में लगा रहता है, हर वक्त मस्जिद में। एक हदीस में आता है इंतज़ारु सलात बाद सलात, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतज़ार करता है। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, यही इस्लामी सरहद की हिफाजत है, यही इस्लामी सरहद की हिफाजत है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, जिस शख्स का दिल मस्जिदों में लगा रहता है। और कितने मुसलमान तो ऐसे भी हैं कि मस्जिद से जैसे सलाम इमाम साहब फेरते हैं, दौड़ के मस्जिद से भागते हैं।
लग रहा है कि जेल से छूटे हों, अब उनको जल्दी से भागने की जरूरत। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता है, अभी जुमा की नमाज पढ़ कर निकलता है, असर की नमाज की फिक्र लगी रहती है, असर की नमाज पढ़ कर निकलता है, मगरिब की नमाज की फिक्र लगी रहती है, ये आदमी कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह पाएगा। मुअल्लकुम फिल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। दो ऐसे आदमी जो अल्लाह ही के वास्ते मोहब्बत करते हों, अल्लाह ही के नाम पर मिलते हों, अल्लाह ही के नाम पर अलग होते हों, ये आदमी भी अर्श के साए में जगह। तसद्दक़ हत्ता व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ यमीनु। ऐसा आदमी जिसने सदका खैरात किया तो पता न चल सका, उसे दाहिने हाथ को भी पता न चल सका कि बाएं हाथ ने क्या खर्च किया है, या बाएं हाथ को भी पता न चल सका कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। यानी इस हदीस का मतलब यह है कि नहायत ही इख्फा तरीके से, मख्फी तरीके से सदका और खैरात किया। बहुत सारे लोग पूरा मीडिया पर कुर्बानी करें या नेक काम करते हैं, पूरा मीडिया के अंदर डालते। ये किसको दिखाने के लिए किया जा रहा? आप तो अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करें, तो छोटा सा अमल भी अल्लाह को महबूब हो जाता है। लेकिन अगर दुनिया को दिखाना मकसूद है मेरे भाइयों, वो अमल आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। वो हदीस आपको याद होगी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। क़यामत के दिन सबसे पहले फैसला जिसका किया जाएगा, एक शहीद आदमी होगा। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा, तब उसे नेमतें याद आ जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा, बता तुमने उन नेमतों का क्या किया? वो कहेगा कि मैंने तेरे लिए जिहाद किया, यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। तुमने तो जिहाद इसलिए किया था कि लोग तुझे बहादुर कहेंगे। फ़क़त कील, दुनिया के अंदर तुम्हें बहादुर कहा जा चुका, फिर हुक्म दिया जाएगा, मुंह के बल घसीटा जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा, उसे हाजिर किया जाएगा। अल्लाह उसे अपनी नेमतें पहचानवाएगा, याद दिलाएगा, तब उसे नेमतें याद आ जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा, बता तुमने उन नेमतों का क्या किया? वो कहेगा कि मैंने तेरे हर उस रास्ते में खर्च किया जिसमें तूने चाहा। अल्लाह फरमाए, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। तूने तो खर्च इसलिए किया था कि लोग तुझे खर्च करने वाला कहें। फ़क़त कील, दुनिया के अंदर तुम्हें खर्च करने वाला कहा जा चुका, फिर हुक्म दिया जाएगा, मुंह के बल घसीटा जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सुन लो, कोई भी अमल करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। छोटा सा अमल भी अल्लाह को महबूब है, लेकिन बड़ा से बड़ा अमल हो, लोगों को दिखाना मकसूद हो, रियाकारी हो। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखाने के लिए नमाज पढ़ा उसने शिर्क किया, जिसने दिखाने के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। बड़े से बड़ा अमल उसके मुंह पर मार दिया जाता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐना। और ऐसा आदमी जिसने तन्हाई में उठकर अल्लाह की इबादत की हो, सलातुल लैल, क़यामुल लैल, क़याम रमज़ान, तरावी, तहज्जुद कई नाम हैं। रमज़ान में उसी नमाज को तरावी के नाम से याद किया जाता है, गैर रमज़ान में उसी को तहज्जुद कहा जाता है, उसी को सलातुल लैल कहा जाता है, उसी को क़याम रमज़ान कहा जाता है। तो ऐसा आदमी जिसने रात में उठकर अल्लाह की इबादत की हो, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, ये आदमी भी कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह पाएगा, जबकि उसके अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। और सातवां और आखिरी वो आदमी, वरजुलुन दात इमरातिन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला ना ख़ाफ़ुल्लाह। सातवां और आखिरी वो आदमी जिसको हसीन और जमील औरत ने, खूबसूरत औरत ने अपने साथ बुराई की दावत दी। उसने कहा, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ जिसकी पकड़ बड़ी सख्त है। मुसलमानों, याद रखो, क्या हम ऐसा अमल करते हैं कि कल क़यामत के दिन हम इन 7 खुश नसीबों में हमारा शुमार हो? अगर करते हैं तो मुबारक हो मेरे भाई, और नहीं करते हैं तो हमें करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने माहौल और सोसाइटी का जायज़ा लें और
हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली हदीस लाए हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतु लिदुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यनकहुहा फहिजरतु इला मा हाजर अलैहि। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, रवायत बुखारी और मुस्लिम की है कि सारे अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर आदमी को वही हासिल होता है जिसकी उसने नीयत की होगी। आदमी की नीयत अगर जुमा में सबसे पहले आने की है कि सबसे ज़्यादा सवाब, ऊँट का सवाब मैं लूँगा, अगर ये नीयत हो तो सबसे पहले आएगा। तो नीयत सही होनी चाहिए और हर आदमी को वही हासिल होता है जिसकी